तो जब हम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात कर रहे थे, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हमारा साइज, जैसे जैसे हम एल्कली मेटल्स में नीचे की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो साइज है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जैसे हम बढ़ रहे हैं इसमें देखें तो ये बढ़ता चला जाता है। तो प्रोफेसर केमिस्ट्री ने हमें बताया था कि ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। सेकंड जो है, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। और थर्ड जो है, एक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो पहले दो फैक्टर जो हैं इन सब ज्यादा रहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, जिसकी वजह से साइज बढ़ता है। प्रॉब्लम क्या आई कि साइज जैसे बढ़ना चाहिए था वैसे नहीं बढ़ा। ठीक है। तो उसका आंसर उसने क्या दिया था कि आंसर उसका ये था कि हमारे जो इनर इलेक्ट्रॉन है जिनका काम था शील्ड करने का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, वो आपस में ही एक तरीके का रिपल्शन क्रिएट करते हैं। और वो रिपल्शन जो है, जैसे जैसे एस से हम पी जाते हैं, डी जाते हैं, एफ जाते हैं, तो बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसलिए जो साइज है भले ही बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उतना तेज नहीं बढ़ रहा है। देखिए यहां से यहां तक हमारा जो इंक्रीज है समवेयर अराउंड 26 का है, यहां से यहां तक 6 का है, बट इसके बाद फिर थोड़ा कम होता चला गया। यही चीज हमारी है। लेकिन प्रोफेसर केमिस्ट्री आज पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम एटॉमिक और आयनिक रेडियस को कैलकुलेट कैसे हैं। क्या रीजन है, क्या तरीके हैं। एटॉमिक और आयनिक रेडियस तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है कि प्रोफेसर केमिस्ट्री बता रहे हैं कि 4 ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस क्या होती है? वो होती है हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या है? देखिए, लेट्स से कि मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है, और अगर ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को इसका न्यूक्लियस से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम बोलेंगे ये ए और बी, इस तरीके से हम लिख देते हैं। तो ये डी ए बी इन दोनों का सम होगा। इनकी जो एटॉमिक रेडियस है जिसके बारे में हम बता ही चुके हैं, उन दोनों का सम होगा। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ये दोनों, अभी लाल और नीली बॉल अलग है, एटम्स अलग हैं, या तो ये ऑलमोस्ट इक्वलेंट हो। इक्वलेंट का मतलब क्या है? समथिंग लाइक हाइड्रोजन। और दूसरा मतलब क्या है? दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल। ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो, तभी ये पॉसिबल। लेट्स से कि एक अनदर केस है कि पहली मतलब एक जो हमारा कैटायन है अनायन से छोटा है। वैसे तो छोटा ही होता है, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा अगर नहीं होगा तो हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। लेकिन इन जनरल हम निकालते हैं, उसमें ये मेटल हैलाइड्स बनाते हैं, फिर आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये सिचुएशन बहुत बार आएगी। इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उनके इंडिविजुअल डिस्टेंस का तो सम होगा ही, लेकिन माइनस होगा 0.009 काई ए माइनस काई बी, यानी बड़े वाले का छोटे वाले से का ये होगा। ये रिलेशन इसमें एग्जिस्ट करता है। इतना पॉसिबल होता है जब हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस हो। और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं रहेगा, अगर दोनों इक्वल ही है ऑलमोस्ट, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा और वापस वही जो हमारा रिलेशन है। इसको बोलते हैं शूमेकर एंड स्टीवेंसन
रिलेशन इसको शूमेकर और स्टीवेंसन ने दिया। ठीक है, इन जनरल ये जैसे जैसे ये सिर्फ एल्कली मेटल्स के लिए हमने बात की थी, इसलिए मैंने 0.009 लगाया। ये एक्चुअली में सी जो होता है ये कांस्टेंट होता है और इसको बोलते हैं शूमेकर एंड स्टीवेंसन कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको शूमेकर और स्टीवेंसन कांस्टेंट बोलते हैं। तो हमें एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा समझ में आया कि एटॉमिक रेडियस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से है कि वो दो एटम्स के बीच का डिफरेंस है। लेकिन अब आयनिक रेडियस क्या है? तो एटॉमिक रेडियस तो हमने पिछले रिलेशन से निकाल दिया। आयनिक रेडियस वही है जो हमने कुछ टाइम पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से निकाला। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से जो हमने निकाला था ये क्या था? एटॉमिक नंबर, ये क्या था? स्टोरिक कांस्टेंट। आयनिक रेडियस जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नीचे। ठीक है, और आयनिक रेडियस आयंस का रेडियस है, वहां पर हमने एटॉमिक रेडियस किया। अब हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ वो है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे जो मेटल्स है किसी तरह की मेटेलिक बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास में तीन तरह के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। एक होता है सिंपल क्यूबिक, एक होता है बीसीसी, एक होता है एफसीसी। तो मैं जस्ट बता रहा हूं एग्जांपल के लिए, या फिर प्रोफेसर केमिस्ट्री बता रहे हैं कि अगर लेट्स से कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम है और इस तरीके से 8 कॉर्नर्स पे हमारे 8 एटम हैं, तो मैं इस वाले हिस्से को यहां से उठा के यहां डालू। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा डी, इसका हाफ कर देंगे, वही हमारी मेटलिक रेडियस होगा। ठीक है, मेटलिक रेडियस। और बीसीसी में फिर अगर हम बीसीसी लेंगे तो ये रिलेशन थोड़ा सा मॉडिफाइड है, एफसीसी लेंगे तो थोड़ा और मॉडिफाइड होगा। अब एक कॉन्सेप्ट होता है लेनर्ड जोन्स पोटेंशियल। प्रोफेसर केमिस्ट्री क्या बोल रहे हैं कि लेट्स से कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे कि हीलियम और ये कभी भी बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, है ना। इस तरह की रेडियस को बताने के लिए जो नॉन बॉन्डेड रेडियस होती है, ठीक है, उनको आप एक टाइम तक ही पास ला सकते हो। कुछ टाइम पे थोड़ा दूर की वजह से यहाँ पर मतलब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स है, तो एक तरीके का अट्रैक्शन बनेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन या न्यूक्लियर अट्रैक्शन पर। ठीक है, धीरे धीरे करीब आएंगे और एक मिनिमम डिस्टेंस ये अटेंड करेंगे। ठीक है, एक मिनिमम डिस्टेंस ये, ठीक है, ये ले पाएंगे, मिनिमम डिस्टेंस ये ले पाएंगे यहाँ पर। इसी को बोलते हैं वंडरवॉल रेडियस। मतलब मिनिमम डिस्टेंस टू एटम कैन अटेन, जहां पर उनके बीच में रिपल्शन सबसे कम और अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, यही वंडरवॉल रेडियस है। और ये किस चीज में आता है? जो नोबल मेटल्स होते हैं। नोबल मेटल कौन से? हीलियम, नियॉन, देन वी हैव आर्गन, देन वी हैव क्रिप्टन, देन वी हैव xenon, देन वी हैव रेडॉन। इन सब केसेस में ये आता है। लेनॉर्ड जोन्स पोटेंशियल के ऊपर मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है। तो लेनॉर्ड जोन्स पोटेंशियल कैसे काम करता है? इसका फॉर्म ये है, पोटेंशियल इज गिवन बाय 4 एप्सिलॉन सिग्मा बाय आर टू द पावर 12 सिग्मा बाय आर टू द पावर 6। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। डिटेल में क्या होता है? ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। जब एटम्स थोड़े अपार्ट हैं, फिर एटम्स क्लोज हैं, फिर एक मिनिमम डिस्टेंस पे आए और फिर इनके बिल्कुल एकदम करीब आए। तो पहले वाला जो है ये हमने लिया है कि R इज इक्वल टू 2 सिग्मा, बहुत एक थोड़े डिस्टेंस पे है, फिर इनके बीच में अट्रैक्शन बना, फिर मिनिमम बना, फिर स्ट्रॉन्ग रिपल्शन क्रिएट होता है। ठीक है, R इंक्रीज कर रहा है तो इसका जो कर्व होगा वो पोटेंशियल फंक्शन जो है इस तरीके से दिखाई। और जो मिनिमम डिस्टेंस होगा RM 2 to the power 1/6 into sigma, sigma is basically this term, it is called sigma। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये इसको
ई बोलते हैं, और यही हमारा वंडर वॉल रेडियस है। ये रिपल्सिव टर्म्स होती है वो ऐसे वेरी करती है, अट्रैक्टिव टर्म ऐसे होती है, ठीक है। और इसमें ये जो है सिग्मा है, ठीक है, और ये जो है सो हम समझ पा रहे हैं। अब इन तीनों में करेक्ट ऑर्डर क्या है? लेट्स हम बात कर रहे हैं कटायन की केसेस की। तो कटायन जो होगा, ठीक है, वो सबसे छोटा होगा, उसके बाद में उसका न्यूट्रल एटम होगा, उसके बाद में वंडरवॉल रेडियस होगा, और उसके बाद में सबसे बड़ा मेटेलिक रेडियस। कुछ केसेस में लोग बोलते हैं वंडरवॉल रेडियस भी बड़े होते हैं, लेकिन अगर हम एल्कली मेटल्स को एज ए एग्जाम्पल ले लेंगे तो यही ऑर्डर। तो प्रोफेसर केमिस्ट्री की ये वीडियो होती है खत्म। वो थैंक यू बोलते हैं, और हमारी प्रोफेसर केमिस्ट्री की वीडियोस को देखते रहिए। बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझाते हैं, और हमको काफी अच्छी नॉलेज भी देते हैं। और किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज जबरदस्ती के पैसे ना खर्च करें। बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पर है। अगर आप हमें मोटिवेट करेंगे, आप हमारी वीडियोस को देखना चाहेंगे, तो हम आपको दुनिया भर के कंटेंट फ्री ही प्रोवाइड करेंगे। तो कोई जरूरत नहीं है बहुत सारे पैसे खर्च करने की। प्रोफेसर को वीडियोस को देखते रहिए।